वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स टूल। आप लोगों का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं ललिता आनंद प्रकाश आपके सामने प्रस्तुत हूँ अधिगम के नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, या फिर बोलेंगे कल हमने जहाँ पर छोड़ा था उसी को कंटिन्यू करते हैं। एक बार आपको रिमाइंड करवाती हूँ कि हम पढ़ रहे थे अधिगम के चरण, जिसमें हमने अर्जित करना पहला चरण पढ़ रहे हैं। और इसमें हमने तीन बिंदु पढ़ लिए हैं। एक तो सामग्री का स्वरूप, सामग्री की लंबाई और एक पाठ करने की विधि। आज हम उसी का चौथा पॉइंट पढ़ेंगे, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा इसको बोलते हैं मोटिवेशन। देखिए गाइस, अभिप्रेरणा जो शब्द है ये लैटिन भाषा के मूवर शब्द से आया है। किससे आया है? लैटिन भाषा के मूवर शब्द से आया है, जिसका अर्थ है अंदर लेना, ठीक है, या अंदर की ओर ले जाना। अब देखिए कि अभिप्रेरणा एक ऐसा शब्द है जिसके अंतर्गत अगर व्यक्ति को अभिप्रेरित किया जाता है तो वो अपने लक्ष्य को आसानी से पा सकता है और अपने प्रत्येक आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है। अभिप्रेरणा एक ऐसा शब्द है जिसके दौरान अगर व्यक्ति को कोई आवश्यकता होती है तो उसकी कमी को दर्शाता है, और कमी हो जाने पर व्यक्ति ज्यादा दिन तक उसको झेल नहीं सकता, यानी कि उसका संतुलन खराब हो जाता है। और इस असंतुलन की स्थिति में व्यक्ति ज्यादा दिन नहीं रह सकता, तो वो उस कमी को पूरा करने की कोशिश करता है। और वह जो कमी होती है वह कमी अंतर्नोद के द्वारा पता चलती है, और अंतर्नोद के बाद ही ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा कहलाती है। यानी कि अंतर्नोद की जो प्रक्रिया होती है वो अभिप्रेरणा कहलाती है। आइए इसमें हम थोड़ा लिखते हैं, उसके बाद हम इस टॉपिक को समझेंगे। देखिए अभिप्रेरणा क्या है। अभिप्रेरणा शब्द अभिप्रेरणा शब्द लैटिन भाषा के मूवर, MOVER, मूव यानी आगे की ओर जाना, तो ये बना है मूवर, ठीक है। मूवर से बना है, जिसका अर्थ होता है अंदर जाना, ठीक है। मूवर से बना है जिसका अर्थ अंदर जाना होता है, अंदर जाना होता है। अब देखिए अंदर का अर्थ मानव का अंदर का अर्थ मानव का लक्ष्य, अंदर का अर्थ क्या हुआ? मानव का लक्ष्य। इसलिए कहा गया है कि अभिप्रेरणा, इसीलिए कहा गया है कि अभिप्रेरणा वह शक्ति है, अभिप्रेरणा वह शक्ति है जो मनुष्य को उसके लक्ष्य की ओर धकेलती है, उसके
लक्ष्य की ओर ले जाती है भी बोल सकते हैं, ले जाती है। तब मानव में कोई आवश्यकता पैदा होती है, तब मानव में कोई आवश्यकता पैदा होती है तो उसका संतुलन बिगड़ जाता है और मानव अधिक समय तक असंतुलन की स्थिति में नहीं रह सकता, असंतुलन की स्थिति में नहीं रह सकता, इसलिए उसे एक शक्ति, जिसे अंतर्नोद कहते हैं, उसे लक्ष्य की तरफ धकेलती है। इसे अभिप्रेरणा कहते हैं। देखिए गाइस, अब हम इसको समझते हैं। मैंने ऐसे आपको बता भी दिया, अभिप्रेरणा जो शब्द है वो लैटिन भाषा के मूवर से बना है और इसका अर्थ होता है अंदर जाना, यानी अंदर का अर्थ हुआ मानव का लक्ष्य। ठीक है, अंदर का क्या अर्थ हुआ? मानव का लक्ष्य। इसलिए कहा गया है कि अभिप्रेरणा वह शक्ति है जो मनुष्य को उसके लक्ष्य की ओर ले जाती है। यानी जब तक हम अभिप्रेरित नहीं होते तो हम कोई भी लक्ष्य निर्धारित नहीं करते। देखिए, इसका उदाहरण भी मैं देती हूँ कि हम बहुत सारे अमीर लोगों को देखते हैं या फिर हम जॉबलेस हैं तो हम बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब वाले आदमियों से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो उनको देख करके हमें भी कभी कभी ऐसा लगता है कि काश हमारे पास भी ऐसी जॉब होती, काश हमारे पास भी ऐसी गाड़ी होती। तो उन चीज से हम अभिप्रेरित होते हैं और वो सिर्फ एक बार के लिए होना नहीं, जब हम उनसे बहुत अधिक अभिप्रेरित हो जाएं और वो वस्तु हमारे पास ना हो तो वो हमारी आवश्यकता बन जाती है और उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम ड्राइव करते हैं और उसी ड्राइव को बोला जाता है अंतर्मोह। एक तरह से ड्राइव करना कहने का क्या अर्थ है? चालक होता है। ठीक है, चालक क्या होता है कि उस काम को करने की एक शक्ति होती है, उसी को कहते हैं अंतर्नोद या उसी को बोलते हैं ड्राइव।
ठीक है। जब तक वो शक्ति हमारी पूरी नहीं होती, हम उसको बहुत सारा मेहनत करके पूरी करने की कोशिश करते हैं, तो हम अभिप्रेरित हो जाते हैं, और अभिप्रेरित होकर के हम किसकी ओर जाते हैं, लक्ष्य की ओर जाते हैं। एक उदाहरण के द्वारा बताती हूँ कि जब तक हमारे अंतर्गत कोई आवश्यकता हम महसूस नहीं करते, क्या नहीं करते, जब तक हम किसी वस्तु की आवश्यकता महसूस नहीं करते, तब तक हम इस लक्ष्य को भी निर्धारित नहीं कर पाते। ठीक है। देखिए आपके पास सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, पैसे हैं, ठीक है, सारी चीजें आपके पास मौजूद है, तो क्या आपका कोई लक्ष्य रहेगा? आप तो ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे। जब आपके पास कोई एक कमी आ जाएगी, मेरे पास ये चीज नहीं है, तो आप उसको लेने का प्रयास करोगे, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगी, आवश्यकता आएगी, और वो आवश्यकता आपका लक्ष्य बन जाती है जब तक आप उसको अपने अंतर्गत हासिल नहीं कर लेते, आप उसको ले नहीं लेते। ठीक है। तो उसको लेने के लिए आपके अंतर्गत क्या उत्पन्न होती है, अंतर्नोद की शक्ति उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, अंतर्नोद उत्पन्न होता है। इसी को बोला जाता है ड्राइव। क्या बोला जाता है, ड्राइव। यानी हम चल करके प्रयास करते हैं उस चीज को पाने का, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, अभिप्रेरणा। क्या कहलाती है, अभिप्रेरणा। समझ में आया? जब तक हम किसी चीज की आवश्यकता महसूस नहीं करेंगे, तब तक कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा, और लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा तो हम ड्राइव नहीं करेंगे, और हम अभिप्रेरित भी नहीं होंगे। तो उसके लिए हमारे पास किसी चीज की आवश्यकता, हमारे पास उस चीज की कमी होना जरूरी है। कमी होगी तो हमारा संतुलन बिगड़ेगा। ठीक है। और जब हम असंतुलन की स्थिति में आएंगे, तो मानव का स्वभाव है कि वो ज्यादा दिन तक असंतुलन की स्थिति में नहीं रह सकता। वो उसको संतुलित करने के लिए उस चीज को पाने की कोशिश करेगा, और वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, अभिप्रेरणा। ठीक है। अब हम इसके आगे करते हैं, लिखेंगे शिक्षक के द्वारा छात्र को अभिप्रेरित करने की विधि। अभिप्रेरणा के अंतर्गत ही है ये तो इसकी सामान्य परिभाषा हो गई। शिक्षक के द्वारा छात्र को अभिप्रेरित करने की विधियां। छात्र को अभिप्रेरित करने की विधियां। ठीक है। देखिए कि एक शिक्षक ही ऐसा व्यक्ति होता है जो छात्र को एक तरह से अपने लक्ष्य को पाने के लिए अभिप्रेरित कर सकता है। क्यों? क्योंकि गुरु में वो शक्ति होती है जो किसी और में नहीं होती। तो कोई भी ऐसा छात्र जिसके अंतर्गत अभिप्रेरणा की कमी होती है, या अपना लक्ष्य निर्धारित करने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है, तो उस व्यक्ति को एक शिक्षक के द्वारा ही अभिप्रेरित किया जाता है, और वो विभिन्न प्रकार की विधियों के द्वारा किया जाता है। आइए इसमें थोड़ा सा लिखते हैं, फिर समझेंगे हम इसको। सबसे पहले, अगर एक शिक्षक अपने छात्रों को एक मिनट, छात्र को अभिप्रेरित नहीं करता,
अभिप्रेरित नहीं करता, तब अधिगम में कठिनाइयां आएंगी। कठिनाइयां आएंगी। इसलिए एक शिक्षक को अपने छात्रों को प्रेरित करते रहना चाहिए। ठीक है, देखिए कि अगर एक शिक्षक छात्रों को अभिप्रेरित नहीं करता है तो अधिगम में क्या उत्पन्न होंगी, कठिनाइयां उत्पन्न होंगी। और इसलिए एक शिक्षक को अपने छात्रों को हमेशा क्या करते रहना चाहिए, अभिप्रेरित करते रहना चाहिए। अब इस अभिप्रेरित करने की विधि के दौरान हम कुछ बिंदुओं को पढ़ेंगे, जिसके दौरान एक शिक्षक जो है वो विभिन्न प्रकार की विधियां अपना करके और अपने छात्रों को प्रोत्साहन देता रहता है, अभिप्रेरित करता रहता है। इसमें नंबर 1 है पुरस्कार एवं दंड। पुरस्कार एवं दंड। रिवार्ड एंड पनिशमेंट। ठीक है, ये हमारा ये पहला तरीका है टीचर का। देखिए, छात्रों को अभिप्रेरित करने की एक विधि पुरस्कार व दंड है। पुरस्कार व दंड है। पुरस्कार का अर्थ उस व्यवहार को दोबारा करना या बोलेंगे कि पुनः करना और दंड का अर्थ उस व्यवहार को दोबारा न करना है। सामान्यतः देखा गया कि अगर पुरस्कार सार्वजनिक रूप में
और दंड निजी रूप से दिया जाए तो तब वह अधिक अभिप्रेरित करता है। ठीक है, देखिए कि पहली विधि क्या है, पुरस्कार और दंड, रिवार्ड और पनिशमेंट। देखिए कि छात्रों को अभिप्रेरित करने की ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। कौन से? पुरस्कार और दंड। पुरस्कार का अर्थ होता है कि जो व्यवहार छात्र ने किया है उस व्यवहार को वह दोबारा करे, यानी कि कोई भी उसने अच्छा काम किया है तो उसके लिए हमने उसको पुरस्कृत कर दिया, और पुरस्कृत कर दिया तो अपने आप ही वो उस चीज को दोबारा करने की कोशिश करेगी कि दोबारा मुझे पुरस्कार मिलेगा, या फिर उसकी बढ़ाई कर दी। ठीक है। दंड का अर्थ है उसको कि कोई व्यवहार छात्र ने किया और उसने गलत व्यवहार किया, कोई गलत काम कर दिया तो हमने उसको दंड दिया। दंड क्यों दिया? ताकि दोबारा वह उस काम को ना करे या दोबारा वह उस व्यवहार को ना करे। इसीलिए दंड और पुरस्कार जो होता है ये सार्वजनिक और निजी रूप से दिया जाना चाहिए। यानी जो पुरस्कार होता है वो सभी के सामने दिया जाए, जिससे बालक अधिक अभिप्रेरित होता है और वो दोबारा वही अच्छे काम करने का प्रयास करता है। और दंड जो है वो सभी के सामने नहीं दिया जाना चाहिए, इससे बच्चे में बदले की भावना उत्पन्न होती है। तो दंड जो होता है वो निजी रूप से उसको एकांत में बता देना चाहिए, और वह उस डर से कि अभी तो गुरुजी ने मुझे एकांत में बताया है, अगर मैं ये काम दोबारा करूंगा तो सबके सामने बताएंगे और मेरी बेइज्जती होगी, तो वह उस काम को करने का दोबारा प्रयास नहीं करता। इसीलिए दंड और पुरस्कार जो है वो बच्चे को समय समय पर देते रहना चाहिए, और दंड हमेशा निजी रूप से और पुरस्कार हमेशा सार्वजनिक रूप से देना चाहिए, ताकि बच्चे का मनोबल बढ़े और वह हमेशा अच्छे कार्य करने और लक्ष्य की ओर जाने के लिए अभिप्रेरित होता रहे। तो गाइस आज के हमारे वीडियो में इतना ही। कल हम दोबारा इसी के दूसरे बिंदु को, पुरस्कार और दंड जो है, इसी के दूसरे बिंदु को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।